नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और वक्त हो गया है उत्तराखंड के खबरों की ओर रुख करने का। बता दें आपको, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। सीएम धामी का छत्तीसगढ़ दौरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ दौरे पर आज सीएम धामी रहेंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। बड़ी खबर, शाम 5:30 बजे मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम धामी का छत्तीसगढ़ दौरा, बहुत महत्वपूर्ण मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो होने जा रही छत्तीसगढ़ में। शाम 5:30 बजे मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम धामी। ये बड़ी खबर, 19 मई को 26वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे सीएम धामी। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। शाम 5:30 बजे मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 19 मई को 26वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये महत्वपूर्ण बैठक, कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शिरकत करेंगे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी, सीएम धामी का आज छत्तीसगढ़ दौरा। यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये छत्तीसगढ़ दौरा जो है वो माना जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने। वही यह दौरा अपने आप में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेते हुए, क्योंकि इस दौरे की यदि बात करें तो इस दौरे में करीब 3 राज्यों के मुख्यमंत्री के पहुंचने की सूचना है। और यदि पहले बात की जाए तो यह दौरा जो है, इस दौरे में वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह दौरा आयोजित किया जा रहा है। और इस दौरे में यह दौरा जो है, ये बस्तर जगदलपुर में होने वाले मध्य क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक है, जिसमें अमित शाह की अध्यक्षता में यह दौरा होगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरे में शिरकत कर रहे हैं, यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं इस बैठक में। वहीं पर यदि बात की जाए तो इसमें शामिल होने वाले यदि मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपसी सहयोग और विकास पर चर्चा करेंगे। और इस बैठक का यदि मुख्य उद्देश्य के विषय में बात की जाए तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है वो नक्सल मुक्त घोषित हो चुके बस्तर में विकास की नई रूपरेखा का तैयार करना है और राज्यों के बीच आपसी समन्वय को बढ़ावा देना है। वहीं अब यदि बात करें तो आधिकारिक अपडेट जो अभी तक की जानकारी मिली है, इस दौर में बैठकों के विस्तृत कार्यक्रम में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं और वही छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शिरकत करने जा रहे हैं। तो यह बैठक जो है अपने आप में एक काफी शानदार बैठक यदि कहा जाए होगा, तीनों राज्यों के बीच का एक शानदार बैठक कहा जाएगा, जो छत्तीसगढ़ यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो इसमें शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में जो नक्सल से प्रभावित राज्य जिला हुआ करता था बस्तर, वो बस्तर जिले में जो नक्सल की समाप्त हो गई है, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक समय की स्थिति यह थी कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का आतंक इस ढंग से था कि वहां पर प्रशासन और शासन को भी नाकों चने चबाना पड़ा था नक्सलियों से इस बस्तर जिले को इससे छुटकारा दिलाने के लिए। वही अब जब बस्तर पूरी तरीके से नक्सल, माओवादी और उग्रवादियों से मुक्त हो चुका है, कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसको देखते हुए नई रूपरेखा तैयार की जाएगी, विकास की नई रूपरेखा बनेगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग कर रहे हैं। अमित शाह की इसमें अध्यक्षता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की जा रही है। क्योंकि यदि बात करें कि आखिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बस्तर जाने की क्या वजह है, आखिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के छत्तीसगढ़ जाने की क्या वजह है जी। तो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है, सबसे पहली बात की विजनरी मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने उत्तराखंड में कई ऐसे, जब से ये उत्तराखंड में शासन में आए हैं, यानी कि धामी 2.0 की सरकार जब से बनी है, तब से उन्होंने उत्तराखंड में अनेकों ऐसे कानून को लागू किया है जो उत्तराखंड राज्य के लिए यह अहम रहा है। और यह कई भारत के कई राज्यों के लिए भी चर्चा का विषय बन गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड में कई कानूनों को लागू किया, जिसमें नकल विरोधी कानून हो गया, छद्म विरोधी कानून हो गया, कई ऐसे चीजों को यहाँ पर लागू किया गया है जो अपने आप में एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है पूरे भारतवर्ष के लिए।
तो इसलिए उत्तराखंड के ठीक है। मुख्यमंत्री को वहां पर आमंत्रण। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक छत्तीसगढ़ में होने जा रही है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे, आपको बता दें। और कल ये बैठक जो है वो होगी, इससे पहले काफी ये महत्वपूर्ण मानी जा रही है छत्तीसगढ़ का दौरा मुख्यमंत्री का। उधर आपको बता दें, सितारगंज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शक्ति फार्म को सिटकुल से जोड़ने वाले पुल का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से मजबूत हो रहा है। पिछले 4 सालों में कई किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा किया गया है, जिससे लोगों की आवाजाही सुगम हुई है। उधर आपको बता दें, हल्द्वानी में महिला सशक्तिकरण को लेकर आयोजित कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से एक वेबसाइट और पुस्तिका लॉन्च की गई। इस मौके पर विभिन्न महिला एवं स्वयं सहायता समूहों ने भाग भी लिया और बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। लॉन्च की गई वेबसाइट के माध्यम से महिलाएं पंजीकरण और रोजगार के लिए आवेदन कर सकेंगी, जबकि पुस्तिका से योजनाओं की विस्तृत जानकारी मिलेगी। बहुत सारी उपलब्धियां जो हमारी केंद्र और राज्य सरकारों की हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में, एक वेबसाइट और एक पुस्तिका, दोनों को हमने यहाँ पर आज समर्पित किया है। वेबसाइट में एक एक चीज़ें दी हुई हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या नियम है, कैसे लेंगे, तरीका कैसे है और किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं। और इसी तरह से पुस्तिका में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियां जो महिला सशक्तिकरण के लिए हम कर रहे हैं, आम बहन तक हमारी सूचना जानी चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम आज नहीं था, इसमें हमारी एसएचजी की बहनें थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की सारी, और कुछ अन्य बहनें भी थी जो अन्य क्षेत्रों में काम करती हैं, जैसे खुशी बहन जी हो गई, और हमारी दूसरी बहनें जो हमारी राष्ट्रपति महोदय ने जब वृद्धों के आश्रम को उद्घाटित किया, उसमें से एक आश्रम उत्तराखंड में हल्द्वानी में भी खुला, तो वो बहन जी भी हमारे उसमें थी। इसी तरह से अन्य बहनें जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है, उनको आज सम्मानित किया है। और वो ग्रुप्स जो सोसाइटी में काम कर रहे हैं किसी भी तरह का, उनको आज यहाँ पर सम्मानित करने का जो कार्यक्रम लिया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुसंस्कृत और उत्साहवर्धक रहा है। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारियों के लिए जो नारी बंधन का अधिनियम पास किया, उन्होंने कहा कि लोकसभा पर हम 33% का आरक्षण देंगे और अपना विधानसभा पर भी 33% का आरक्षण देंगे, जिससे महिलाओं का एक सशक्तिकरण का काम है। इसी से प्रेरित होकर हमने महिला सशक्तिकरण अभियान, जो इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी उनके लिए बहुत काम किए हैं और केंद्र सरकार ने भी किए हैं, राज्य सरकार ने भी किए हैं। हमने उसकी पुस्तिका एक बनाई है। योजनाएं बहुत हैं, लेकिन क्या है कि योजनाओं का बहनों तक सीधे पहुंच नहीं हो पाती, इसलिए हमने एक पुस्तिका बनाई है जिसमें केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं और राज्य सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं को हमने लिपिबद्ध किया है, उसकी एक पुस्तिका बनाई है। हरिद्वार में आयोजित विशाल वाल्मीकि युवा सम्मेलन 2026 में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन में समाज की एकजुटता, युवाओं की राजनीतिक भागीदारी और अधिकारों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान विधायक रवि बहादुर को समाज की आवाज मजबूत करने वाला नेता बताया गया। सम्मेलन में 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करने का भी संकल्प लिया गया। भाई ये गर्व की बात है वाल्मीकि युवा सम्मेलन आज हुआ है, भादराबाद में हुआ है, ज्वालापुर विधानसभा में हुआ। समस्त जिले के जितने भी हमारे नए लड़के हैं, युवा लड़के हैं, हमारे जो और भी लोग थे, वो सब आए हैं और सबने अपनी अपनी गोष्ठी की, विचारधारा रखी और अपने जो एक्सपीरियंस है वो भी साझा किया कि समाज को किस ओर चलना चाहिए, समाज के साथ अन्याय किसने करा है, समाज के साथ न्याय किसने करा है
और समाज के साथ, स्पेशली सफाई कर्मचारियों के साथ कौन कौन उन्हें आगे लेके बढ़ा, किसने सम्मान किया है और अब हमें किस और जाना है। हाथ उठाकर लोगों ने आपको समर्थन दे दिया है। या डेफिनेटली मेरे समाज है, मेरे लोग हैं, वो डेफिनेटली मेरे साथ है, पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। पर इन चीजों से भी और चीजें इम्पोर्टेंट थी, विधायकी से भी इम्पोर्टेंट और चीजें थी जो आज डिस्कस की गई। आगे फिर हम मीटिंग करेंगे, रूपरेखा रखेंगे, आगे फिर गोष्ठी करेंगे, विचार अपने एक दूसरे के साझा करेंगे और निश्चित रूप से। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार पहुंचकर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नीट परीक्षा, पेपर लीक, चारधाम यात्रा की अव्यवस्थाओं और सिडकुल कर्मचारियों के प्रदर्शनों को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। हरीश रावत ने कहा कि सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त है, जबकि छात्र, श्रद्धालु और श्रमिक परेशान हैं। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष आयोग बनाया जाएगा और 2027 चुनाव में जनता सरकार को जवाब देगी। बढ़िया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज वाल्मीकि युवा सम्मेलन में आप पहुंचे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत विचारोत्तेजक बातें यहाँ पर कही गई, बहुत विचारणीय प्रश्न यहाँ पर लाए गए और युवाओं ने कहा कि राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो में इन हमारी मांग को डालें और मैं कांग्रेस की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि हम उनको अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाएंगे। बल्कि कुछ और बातों को भी जो 2014 से 2016 तक हमारी सरकार ने इस वर्ग के कल्याण के लिए प्रारंभ की थी, उनको और आगे बढ़ाएंगे, जिनमें वाल्मीकि महाराज के नाम पर यूनिवर्सिटी का नामकरण भी सम्मिलित है और सीतावनी क्षेत्र का को एक तीर्थ के रूप में हम राष्ट्रीय पटल पर उभारने का प्रश्न भी है, हम उनको आगे। चारधाम यात्रा लगातार चल रही है और चारधाम यात्रा पर कुछ अव्यवस्थाएं देखने को मिली हैं। हाँ, बहुत अव्यवस्थाएं हैं और बहुत लापरवाही की गई है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है मंत्रियों की तरफ से। कोई मंत्री, अरे 4 ही धाम तो हैं, 4 मंत्री भी इस काम में लग जाते तो यात्रियों को सुविधा होती। और हमने एक सुझाव में पिछले 2-3 सालों से कह रहा हूँ, एक तो सीधे जो आ रहे हैं वो को धाम में नहीं जाने दिया जाना चाहिए, वो 1 या 2 दिन पड़ाव में रुके, अपने को एक्लेमेटाइज करें, वो वहाँ के वातावरण के अनुरूप अपने को ढाले हुए होते नहीं है, सरपट आते हैं और वहाँ की ऊंचाई और ठंड के साथ मेल नहीं खा पाते, उसमें उनकी जान चली जा रही है। दूसरा जो है, गाड़ियों के पास हिल लाइसेंस नहीं है, ड्राइवर थक जा रहे हैं और वो ड्राइवर जो है गाड़ी को गंगा जी में डाल दे रहे हैं या आमने सामने की टक्कर में जान गंवा दे रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो हमने उसको रोकने के कुछ उपाय बताए थे। हमने कहा था कि 24 घंटा एक यात्री के लिए धाम में पहुंचने से पहले रुकना आवश्यक होना चाहिए। ये केवल हेलीकॉप्टर लॉबी की के दबाव में सरकार ने ये सब चीजें रिलैक्स की हुई है और उसका खामियाजा पूरे राज्य को भी भुगतना पड़ा है और पूरी यात्रा को भी भुगतना पड़ा। नीट का पेपर हाल ही में लीक हुआ है और 22 लाख बच्चे उसमें परीक्षा देने वाले थे, पेपर लीक हुआ है नीट का। ये चिंताजनक स्थिति है। अब तो एक ही मांग है सारे देश की कि शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो। सर, सिडकुल में आंदोलन चल रहा है मजदूरों का लगातार, यहाँ पर हम मजदूरों के संघर्ष के साथ हैं और ये महंगाई की मार इतनी बुरी हो गई है, उनके लिए परिवार चलाना मुश्किल है और उनको या तो उनके जिन्होंने उनको नियुक्ति दे रखी है या तो वो लोग उनका वो बढ़ाएं और या जो है सरकार उनको विशेष मानदेय दे, लेकिन मजदूरों को कंपनसेट किया जाना चाहिए और उनकी जो सेवा सुरक्षा आदि के मांगे हैं वो मांगे बिल्कुल परफेक्टली सही है और हम उन मांगों के साथ। सर, 8 घंटे में 20,000 रुपए की मांग की गई है, तो क्या कांग्रेस सरकार अगर आती है तो क्या आप मानेंगे? हम उन मांगों पर विचार करेंगे। हम बिल्कुल में ठेका प्रणाली के अंदर जो भी लोग रखे जा रहे हैं उसके लिए एक कमीशन बनाएंगे आते ही और उसकी सिफारिशों के अनुसार उनके वेलफेयर के लिए क्या हो सकता है और उद्योगों की भलाई के लिए क्या हो सकता है, दोनों में संतुलन। 2027 में कांग्रेस के साथ उद्योग भी संचालित होने चाहिए, लेकिन साथ साथ मजदूरों का, श्रमिकों का हित भी सर्वोपरि है, वो देखा जाना चाहिए। उसके लिए एक स्वतंत्र आयोग बनाएंगे। 2027 में सर कांग्रेस की सरकार बन रही है? निश्चित तौर पर ये बदलाव आ रहा है, इस बदलाव के लिए वोट करने जा रहा है। ये थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जनता टीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे अपने सहयोगी के साथ। मैं हर्ष सैनी, जनता टीवी के लिए हरिद्वार।
उधर आपको बता दें, हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में महानगर कांग्रेस कमेटी ने दरअसल पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और साथ ही पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है, जिससे कि गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग परेशान। देखिए, आप देख सकते हैं पहले सरकार ने, भाजपा सरकार द्वारा पहले जो रसोई का दाम थे, रसोई में महिलाओं को मतलब इतनी महंगाई से गुजरना पड़ा। फिर बच्चों की कॉपी किताबों की बात करते हैं तो उसमें भी वृद्धि करी गई उनके दामों में। और अब जाके देखिए कि जो दैनिक दिनचर्या की मतलब जो चीज़ें हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल की मांगों में भी वृद्धि हुई है, उनके मूल्यों में भी वृद्धि हुई है, तो कहीं ये निराशाजनक है। और यही इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर पुतला दहन करने के लिए करते थे और हमारी सरकार से यही मांग है कि इसको कम करा जाए ताकि आम जनता को इससे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। हम आज यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, भाजपा सरकार की ओर से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और हर चीज़ में जो उनके दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसका संज्ञान वो नहीं ले रही है, जिसकी जिम्मेदारी वो लेना नहीं चाह रही है, परंतु वो उम्मीद कर रही है कि जनता उस चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करे। तो उस चीज़ के लिए भाजपा सरकार होश में आए और चीज़ों का मतलब जो प्राइस रेट बढ़ रहा है उसमें जनता की गलती नहीं है, क्योंकि ये काम जो है सरकार का है देखने का। और अगर सरकार अपने कार्यों में कहीं पर विफल हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जनता से इस चीज़ की उम्मीद करे कि उसको कॉम्प्रोमाइज़ या उसका कंपनसेशन जनता करे। देखिए, केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो देश में अगर किसी भी प्रकार का कोई पेट्रोल पदार्थों में वृद्धि होगी या कोई भी समस्या आएगी तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। तो आज हमने केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। और इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, अभी 5 राज्यों में चुनाव थे और 5 राज्यों में चुनाव के दौरान लगातार ये बात उठ रही थी कि जिस तरह से ईरान और अमेरिका के युद्ध को बहाना बनाया जा रहा है, ये बात तो तब भी उठ रही थी। तब तो आप कह रहे थे कि हमारे यहाँ, जब यहाँ लाइनें लग रही थी, गैस की लाइनें लग रही थी, तब आप कह रहे थे हमारे पास पर्याप्त भंडार है, लोग भड़का रहे हैं। उधर गौशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। डीजल, पेट्रोल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों को लेकर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष अलकापाल ने कहा कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि में आम जनता पर भारी बोझ पड़ रहा है। वहीं पूर्व महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाए। आज जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, इस देश के अंतर्गत डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, सरसों के तेल के दाम, दूध के दाम, घी के दाम, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने उतारते हैं, उन सभी के दाम बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से दुर्भाग्य का विषय है। आज पूरा भारतवर्ष में महंगाई के लिए त्राही मची हुई है और कोई सुनने वाला नहीं है। ये मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से नाकाम सरकार है। यदि जरा सी भी इनको शर्म है तो देश हित में पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और भारत वर्ष के प्रत्येक नागरिक से माफी मांगनी चाहिए। वहीं उधर आपको बता दें कि मसूरी में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिक्चर पैलेस चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण आम जनता आर्थिक संकट से जूझ रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता और पूर्व विधायक ज्योत सिंह गुनसोहला ने कहा कि जनता अब सरकार की नीतियों का जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए, 2014 में एक जुमले के साथ भाजपा सरकार ने अपनी एंट्री करी कि अच्छे दिन आएंगे। अरे वो कहाँ है वो अच्छे दिन? आज तो 13 साल हो गए। इतने बुरे दिन आ गए हैं कि जब 2014 से पहले जरा सा सिलेंडर 50 रुपए में महंगा होता था, प्याज महंगी होती थी, तो यही बात वजह नुमाइंदे और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर जाते थे, हल्ला मचाते थे। आज 3 गुना महंगाई हो चुकी है। ये 5 स्टेटें के सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहे थे। अगर इतनी वैश्विक महामारी आ रखी थी, कोई अंदाजा था आपको, तो 5 चुनाव के स्टेट को आप टालते। आप कहते कि वहां भी राष्ट्रपति शासन लगाएगा, अभी कोई खर्चा नहीं किया जाएगा। वहां आपने पूरा तंत्र लगाया, शासन प्रशासन का प्रयोग किया, सारे हेलीकॉप्टर दौड़ाए, बड़ी बड़ी जनसभाएं कही, तब महंगाई नहीं थी।
जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, असम के मुख्यमंत्री के जब शपथ ग्रहण समारोह होता है, वहाँ करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, तब महंगाई नहीं। जनमत और जनता ने जो है अपना विरोध दर्ज कराया, और वो विरोध भी मान्यवर का जो है महामहिम का पुतला दहन इसलिए हुआ क्योंकि महंगाई की मार इतनी चरम पर पहुंच चुकी है कि अब जनता असहाय हो चुकी है। बेरोजगारी इतनी चरम पर जा चुकी है, अब जनता असहाय हो चुकी है। स्वास्थ्य की सेवाएं चरमरा रही हैं, जनता असहाय हो चुकी है। तो तेजी से बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर अब उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला दहन करते हुए आरोप लगाए कि सरकार की गलत नीतियों का बोझ आम जनता पर पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महंगाई से जनता त्रस्त है, लेकिन सरकार राहत देने के बजाय सिर्फ दावे कर रही है। इसी को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और नाराजगी जताई। देखिए, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे पूरे प्रदेश में जिलाध्यक्षों के माध्यम से जो ये महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, क्योंकि गैस के लिए एक आम आदमी तो पहले से परेशान था, अब गैस के दाम भी, पेट्रोल के दाम जो बढ़ाए जा रहे हैं, इससे एक आम आदमी बहुत आघात है और बहुत उसके लिए परेशानी का विषय हो रहा है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर आज हम लोगों ने भाजपा सरकार का महंगाई और चीज़ों को लेकर पुतला दहन किया। वहीं उधर नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर रुड़की के बंगलौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। बाद में कांग्रेस नेताओं ने कोतवाली प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर पेपर लीक आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। इस दौरान आदित्य राणा और साथ ही मरगूब कुरैशी ने दरअसल सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने के आरोप भी लगाए। देखिए, बड़े दुर्भाग्य का वक्त चल रहा है हिंदुस्तान में कि जो बच्चे हमारे, जो देश का भविष्य हैं, वो नीट की तैयारी करते हैं। जो उनके गार्जियन है वो कैसे कैसे कर्जा ले के बैंकों से तब उनको मेहनत करा के पढ़ा रहे हैं। कोई दिल्ली करा रहा है कोचिंग, कोई कोटा करा रहा है MBBS की कोचिंग, और ये हमेशा कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि पेपर लीक हो जाता है। कितने शर्म की बात है। आज 4 बच्चे हमारे सुसाइड कर चुके हैं। जिन बच्चों को देखो ना, जिन्होंने साल भर तैयारी की, आज उनके पर आज नीट पेपर लीक को लेकर के यहाँ एक एजिटेशन रखा था। तमाम छात्र हमारे साथ हैं। छात्रों के माध्यम से यहाँ अपनी बात आप लोगों के माध्यम से सरकार के कान तक पहुँचाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और मंगलौर कोतवाल साहब के माध्यम से हमने सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का काम किया है। चूँकि हर बार पेपर लीक हो जाता है, कोई भी वैकेंसीज निकलती हैं हिंदुस्तान के अंदर, निकलेंगी बाद में, पेपर लीक पहले हो जाएगा और उसके बाद वो नौकरियां जो हैं लोगों की अधर में लटक जाएंगी। उधर आपको बता दें, देहरादून में होमस्टे की आड़ में चल रहे अवैध कारोबार पर जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। जिलाधिकारी सवित बंसल के निर्देश पर चलाए गए ऑपरेशन सफाई के तहत 17 होमस्टे का पंजीकरण रद्द कर दिया गया। वहीं सहसपुर और रायपुर में 7 दिन तक चली जांच में कई होमस्टेज बिना रसोई और साथ ही फायर सेफ्टी के संचालित मिले। स्थानीय लोगों ने देर रात तक शराब पार्टी, तेज म्यूजिक और हुड़दंग की शिकायतें भी की थी। होमस्टेज निरस्त किए गए हैं। इनको टूरिज्म वेबसाइट से और जो हमारी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी निरस्त किया जा रहा है और इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो पंजीकरण हैं, वो सीज किए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया कंटिन्यू रहेगी। हमारे टोटल होमस्टेज इस क्षेत्र में काफ़ी हैं, शहरी क्षेत्र में और हमारे सब सिटी एरियाज़ में। तो इन्हीं होमस्टे से ये सभी गतिविधियां के इनपुट्स प्राप्त हो रहे हैं और आगे आने वाले समय में ये नंबर बढ़ेगा। उधर उत्तराखंड में मानसून से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का अभियान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग राज्य भर में करीब 4000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत कर रहा है। विभागीय सचिव पंकज पांडे ने बताया कि बारिश और
बिटुमिन की समस्या के से काम प्रभावित हुआ है और लेकिन विभाग तेजी से कार्य पूरा करने में जुटा है। क्योंकि हम लोगों ने जो बारिश से पहले हम लोग गड्ढा मुक्त करते हैं अपनी सारी सड़कें, उसमें 4000 किलोमीटर करीब जिस पे काम चल रहा है। 15 तारीख बीच में बारिश हो जाने की वजह से और बिटुमिन की वजह से थोड़ा वो डिले चल रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके टेंडर हमने बाद में किए थे जब रेट ऑलरेडी थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, तो उस पर इतना इशू नहीं आएगा, उस पर काम चल रहा है। बट जो टेंडर मार्च से पहले के निश्चित रूप से उसमें इशूज आ रहे हैं, तो उसको हम लोग उसका रास्ता हम लोग निकाल रहे हैं कैसे उसको हम रिजॉल्व करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है।